रंजना जी ने खादी सिल्क की साड़ी पहनी और बड़े करीने से अपने बालों का जूड़ा बांध लिया। नया मेटेलिक चश्मा डिब्बे से निकाला और पहनकर आखिरी बार अपने आप शीशे में निहारा। वो वहीं खड़े खड़े पूरे वीरांगना हॉल में तालियों की गूंज महसूस कर रही थी। आज वो पहली बार महिला सशक्तिकरण पर अपना भाषण देने जा रही थी। महिला समिति की नई अध्यक्षा के तौर पर यह उनका पहला भाषण था। बहू के कमरे के सामने से लंबे लंबे डग भरकर वो निकल आई और सीढ़ियां उतरकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। वहां पति के साथ बेटे यश को भी बैठा देखकर वो चौंक गई। अरे यश, तू कब लौटा अपनी बिजनेस ट्रिप से? तेरा खाना लगवा दूं क्या? यशोदा से कहकर रंजना जी ने साड़ी की प्लेटें हाथ से संभालते हुए पूछा। नहीं माँ, खाना मैंने खा लिया है। आप बताओ, इतना स्मार्ट बनकर कहाँ जा रही हो? यश ने रंजना जी को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारी माँ महिला समिति की अध्यक्षा बन गई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम है, वहीं अपना भाषण पेश करेंगी तुम्हारी मम्मी। विनोद जी कुछ गर्व मिश्रित भाव से बोले। अरे वाह, आप तो वैसे भी बहुत अच्छा बोलती हो। क्या लिखा है आज के भाषण में? यश ने भी खुश होकर पूछा। रंजना जी ने चेक कर अपना लिखा भाषण यश को पकड़ा दिया। उसे पढ़ते पढ़ते यश के भाव बदलने लगे और वो भाषण की कॉपी को फाड़ने की कोशिश करने लगा। रंजना जी ने घबराकर कॉपी छीन ली और डांटते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है यश? मैंने इतनी मेहनत से महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार लिखे हैं। यश संयत स्वर में बोला, आप इस विषय पर कोई विचार प्रस्तुत करने की हकदार नहीं हो माँ। रंजना जी भी उसके स्वरों की स्थिरता से थोड़ा डर गईं। विनोद जी बात का रुख समझ गए और सिर झुकाकर बैठ गए। यश ने रंजना जी की ओर मुखातिब होकर कहा, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए माँ, ना कि कागजों पर कलम चलाकर। मैं कुछ समझी नहीं, रंजना जी ने चश्मा सिर पर चढ़ाते हुए कहा। आपने जिस तरह से कल रुचि को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया है, महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ गई हैं माँ। यश की बात सुनकर रंजना जी की निगाहें झुक गईं। दरअसल यश और रुचि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए हैं। रुचि ने शादी के बाद भी नौकरी ना छोड़ने का ऐलान किया तो रंजना जी को उसकी जिद खटक गई। इतने बड़े बिजनेस परिवार की बहू 4 पैसों के लिए नौकरी कर रही है, ये गम उन्हें खाए जाता था। यश 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर गया तो रंजना जी को बढ़िया मौका हाथ लग गया। परसों शाम को रुचि ऑफिस से लेट हो गई तो विनोद जी के कान खा गईं। भले घर की बहुएं ऐसे रातों में बाहर घूम रही हैं, 4 पैसे कमाने को ये कोई अच्छी बात है भला? पैसे की ज़रूरत हो तो भी समझ आता है। सबसे बड़ी बात, नौकरी छोड़ देगी तो आज़ादी छिन नहीं जाएगी? विनोद जी ने समझाना चाहा, बात पैसे की नहीं है, योग्यता की है। उसने इतनी पढ़ाई की है और आत्मनिर्भर बनी रहना चाहती है तो हर्ज ही क्या है? अरे तो हम कौन सा जेल में बंद कर देंगे? अपने घर में तो कोई बंधन नहीं है। किटी क्लब ज्वाइन करे, मेरे साथ महिला समिति का काम संभाले, तो 4 लोगों को पता चले कि कितनी टैलेंटेड बहू है हमारी। रंजना जी ने दुखड़ा रोया। तुम्हारे दिखावे के लिए वो अपना पैशन छोड़ दे, ये क्या बात हुई भला? विनोद जी की बात पर रंजना जी चिढ़ गईं और कुछ बोलने ही जा रही थी कि रुचि अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ घर आ गई। उसने हंसते हुए दोनों का परिचय कराया। मम्मी पापा, ये आशीष है मेरा कलीग, और आशीष ये यश के मम्मी पापा हैं। आप लोग बैठो, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना लाती हूँ। पर आशीष ने फिर कभी का बहाना बनाकर उन लोगों से विदा ली। उसके जाते ही रंजना जी ने आशीष को लेकर ऐसा हंगामा खड़ा किया कि रुचि को रोते हुए जॉब छोड़ने का वायदा करना ही पड़ा। तब से रुचि अपने कमरे में बंद है और रंजना जी मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही हैं। मम्मी, आपको इन सभी कामों में मज़ा आता है, पर रुचि का स्वभाव अलग है। वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करती है। उसके ऑफिस जाकर देखो कि क्या है वो। आपको पता है, उसका त्याग पत्र देकर उसके बॉस ने मुझे फ़ोन करके वजह पूछी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि बात क्या है। अभी घर आया तो वो कमरा खोलने को भी तैयार नहीं है। पापा से पूरी बात मालूम हुई तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं आपको बहुत मॉडर्न और प्रगतिशील समझता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो सब दिखावा था। यश की आंखें भर आईं। रंजना जी ने अपने आंसू पोंछे और रुचि के कमरे की तरफ बढ़ गई। विनोद जी ने पूछा, तुम महिला समिति के प्रोग्राम में नहीं जाओगी क्या? प्रोग्राम इंतजार कर सकता है जी। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत पहले घर से ही होनी चाहिए। आओ यश बेटा, पहले अपनी रुचि से माफ़ी मांगकर उसे मना लूँ, तब मैं वीरांगना हॉल में तालियां बटोरने की हकदार बनूंगी। वो यश का हाथ पकड़कर रुचि के कमरे की तरफ बढ़ गई। फ्रेंड्स, भाषण देना बहुत आसान है, लोगों को शिक्षा देना बहुत आसान है, पर उसको अपने निजी जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।